हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम आयरन फोर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आप सबने सुना होगा कभी कोई बीमार हो जाता है या खून की कमी हो जाती है, जैसे हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि इसको आयरन के कैप्सूल्स दे दो, आयरन की टेबलेट्स दे दो, वॉटेवर, या इसको आयरन का इन्फ्यूजन दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपने अक्सर सुनी हुई होंगी। अब आयरन फोर्टिफिकेशन क्या है और किस हद तक ये सही है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको सही लगे। अब देखिए आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आयरन फोर्टिफिकेशन से है। तो पहले मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आयरन फोर्टिफिकेशन क्या होता है। आई विल टेल यू, बट इफ़ यू नो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पे दो पहलू हैं, क्योंकि पहले शुरू में बच्चों में माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए बहुत सारे बच्चे अंडर 5 हमने देखा, उनमें वो एनीमिक थे, आयरन की कमी थी। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम रोल आउट करती है कि आयरन फोर्टिफिकेशन की जाएगी, यानी जो खाना वो ऑलरेडी ले रहे हैं, जैसे मिल्क हो गया, सीरियल्स हो गए, राइस हो गया, उसमें आयरन ऐड करके दिया जाएगा ताकि उनको अलग से और दवाइयाँ वगैरह ना लेनी पड़े, कोई सप्लीमेंट्स ना लेने पड़े, उसमें आयरन ऐड करके उनको दिया जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस किस हद तक सही है, क्योंकि अगर कोई ओवरडोज ले रहा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो वो भी तो सही नहीं है ना। तो उसको कौन रोकेगा, और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं आयरन फोर्टिफिकेशन के, ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आयरन आपको पता है एक बहुत ही एसेंशियल मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। हेमोग्लोबिन बनाने में ये हेल्प करता है, लेकिन इट इज़ वेरी हार्मफुल आयरन अगर वो आप एक्सेस से ज़्यादा ले रहे हैं। और फोर्टिफिकेशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, कि बच्चे अब फोर्टिफिकेशन, जितनी उनकी बॉडी को आयरन चाहिए उससे ज़्यादा आयरन उनकी बॉडी में जा रही है। सो इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन हो रहा है आयरन का बच्चों में। तो बॉडी एक्सेस आयरन से जो है वो छुटकारा पाने चाहती है। इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अभी हमको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि ये क्या ट्रेंड है, क्या रूट है, ये एक्स्ट्रा एक्सक्रीशन का किस तरीके से हो रहा है। तो क्या हेल्थ रिस्क इससे जुड़े हुए हैं अगर हम आयरन इनटेक ज़्यादा करते हैं। प्रीलिम्स के लिए आयरन फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या इश्यूज़ हैं मेंस के लिए, ये आपका मेंस में ये टॉपिक कवर होगा कि क्या इश्यूज़ हैं फोर्टिफाइड फूड के लिए। क्योंकि फोर्टिफाइड फूड में आप सिर्फ आयरन ही नहीं, बहुत से और भी मिनरल्स जो हैं वो टारगेट किए जाते हैं। अब पहले हम जानते हैं कि आयरन का क्या फ़ायदा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है हमारी बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन्स के पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली उसके लिए आयरन आपको ज़रूरी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करता है। बेबीज़ को आयरन चाहिए, जो बच्चे होते हैं उनको 1 साल तक, जब से उनका जन्म होता है, उनको आयरन दिया जाता है ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। अब आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया की वजह से उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगी, सोचने समझने की शक्ति, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं होगी। और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसको भी आयरन की एक अच्छी मात्रा जो है वो चाहिए, जितनी रिकमेंडेड है। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आयरन के क्या बेनिफिट्स हैं। सेकेंड पॉइंट आज के लेक्चर का, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होती है। सिर्फ आयरन की बात नहीं कर रही, जब भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये जो मिनरल्स हैं, इनको फूड में ऐड करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके वाइटामिन आ गए, आपके मिनरल्स आ गए, ठीक है। जब भी इनको हम खाने वाले फूड के साथ ऐड करते हैं उसको फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। यानी आप फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। तो ये WHO और FAO ने एक आइडेंटिफाई किया था, एक प्रोसेस जिससे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ना लेना पड़े। तो फोर्टिफाइड फूड्स आपको किस रूप में मिलेंगे, सीरियल्स हो गए, फैट सॉइल्स हो गए, टी हो गया, इनफैंट फार्मूला। आप बच्चों को जो इनफैंट फार्मूला देते हैं उस पर भी देखना लिखा होता है विद आयरन, कैल्शियम एट्सेट्रा, मतलब कि इसमें हमने अलग से भी डाला है। तो आयरन फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, यही कि आप आयरन को ऐड कर रहे हैं या तो फूड में या तो पीने वाली किसी चीज़ में आप उसको ऐड कर रहे हैं ताकि उसका आयरन की जो मात्रा है उस प्रोडक्ट में वो इंक्रीज हो जाए। तो ये फोर्टिफिकेशन है। अब फोर्टिफिकेशन में आप आयरन को किस रूप में ऐड करते हैं, आयरन कंपाउंड्स को ऐड किया जाता है। फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट,
और जैसे कि आटे में, सीरियल में, चावलों में, इन्फेंट फार्मूला में आप आयरन को ऐड करते हैं। ज़रूरत क्या है आयरन को ऐड करने की? क्योंकि हमने देखा बहुत से लोगों में इंडिया में आयरन की कमी थी, जिससे वो एनीमिया हो रहा था। एक आपका रिपोर्ट है जो बताता है कि एनीमिया इंक्रीज हुआ था। जो बच्चे 5 साल की उम्र के अंदर आते हैं उनमें 58.6% लोगों को था, तो 67% बच्चों को एनीमिया हो गया। जो वुमेन है उनको अगर आप देखेंगे 53.1 टू 57% इंक्रीज हो गया एनीमिया। मेन में 22.7 से 25%। तो इससे इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। तो हमने सोचा कि लोगों के लिए उनकी डाइट में आयरन फोर्टिफिकेशन जो है करेंगे। प्रेगनेंसी में भी अगर एनीमिया हो जाता है तो बच्चे की हेल्थ पे भी सही नहीं रहता, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है और इंक्रीज इन्फेंट डेथ का भी खतरा रहता है। तो इसलिए फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत थी। न्यूट्रिशनल स्टेटस को आप इंप्रूव कर रहे थे कि ओवरऑल हेल्थ लोगों की इंप्रूव हो, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा हो, एनर्जी मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, लार्ज पॉपुलेशंस तक आयरन पहुंचेगा। अदरवाइज देखो वैसे भी सरकार जो है अगर आप देखेंगे बीपीएल और जो एपीएल लोग होते हैं, काफ़ी लोगों को फ्री राशन पानी मिलता है। एपीएल में भी एक पर्टिकुलर रेट पे आपको मिलता है जो राशन की शॉप्स होती हैं। तो वहाँ पे जो सीरियल्स आ रहे होते हैं, जो चावल आ रहे होते हैं, वो ऑलरेडी फोर्टिफाइड होते हैं ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन तक हम पहुँच सके, वरना कौन लोग जाके अलग से सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे। इसलिए एक सस्टेनेबल अप्रोच लेके आए लॉन्ग टर्म कि आयरन डेफिशिएंसी अगर हमको दूर करनी है तो हमको आयरन फोर्टिफाइड फूड जो है अपनी पॉपुलेशन को देना पड़ेगा आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। अब आपको यहाँ पे रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस, जिसको RDA बोलते हैं, ये समझना होगा कि कितना आयरन हमारी बॉडी के लिए सही है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मेन और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए 8 mg पर डे, ठीक है। प्री मेनोपॉजल वुमेन के लिए 18 mg पर डे। मीडियन डाइटरी इनटेक्स अगर आप देखेंगे 16 टू 18 mg और वुमेन के लिए 12 mg पर डे। तो ये डाइटरी अलाउंस आपका है। बट अगर एक्सेस में हो रहा है आयरन, आपको मालूम नहीं है, कोई इंसान एक्सेस में ले रहा है, क्योंकि हम इसको मैंडेटरी लोगों को दे रहे हैं, चावलों को फोर्टिफाई कर दिया, लोग उनको ले रहे हैं, ये थोड़ा सा वॉलेंट्री भी होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती दे रहे हैं तो हो सकता है किसी की बॉडी में ऑलरेडी आयरन काफ़ी अच्छा हो, तो एक्सेस आयरन का क्या होगा, उससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जो एक इंसान से दूसरे को फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल वो फैलती नहीं है। अब आयरन से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का रिस्क इंक्रीज हो जाता है अगर आप एक्सेस में आयरन लेते हैं। तो जिन पॉपुलेशन में नॉर्मल आयरन स्टोर्स हैं उनको एक्स्ट्रा आयरन देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर उनमें आयरन ओवरलोड हो जाएगा। जैसे कि जो पेशेंट्स थैलेसीमिया वाले हैं, हेमोलिटिक एनीमिया वाले हैं, राइट, क्रोनिक लिवर डिजीजेज वाले हैं, तो उनमें आयरन एक्सक्रीजन का मैकेनिज्म खराब हो जाएगा, आप उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे बोलता है कि जितना नॉर्मल आयरन आपको चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आयरन 10 mg भी आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ब्लड शुगर उन्होंने देखा कि उन लोगों में इंक्रीज हो रही है, डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज हो रहा है, बच्चों में क्रोनिक डिजीजेस होने का डर इंक्रीज हो रहा है, और बच्चों में इनफैक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखा जा रहा है, कैंसर का रिस्क हो सकता है एक्स्ट्रा आयरन खाने की वजह से। इसलिए क्योंकि ये आयरन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और ये अनएब्जॉर्ब्ड जो आयरन है उससे बॉडी में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो खराब हो जाती है, आपकी बॉडी में जो अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। इससे बॉडी में जैसे कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी को डायरिया हो जाएगा, किसी को क्रैम्प्स हो जाएंगे, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि एक्सेस आयरन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इनफैक्ट आयरन अगर ज़्यादा है तो बाकी जिंक और कॉपर भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उनका एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म भी खराब हो जाता है। लिवर सिरोसिस, लिवर फिब्रोसिस, लंग फिब्रोसिस का खतरा भी रहता है। तो ये आपका हेल्दी लिवर है, धीरे धीरे देखिए खराब होता जाता है, तो सिरोसिस की स्टेज पे पहुंच जाता है। फिब्रोसिस जो है ये लंग्स में भी होता है, लिवर में भी होता है, लेकिन जब हम सिरोसिस की बात करते हैं ये बीमारी सिर्फ लिवर से रिलेटेड है। अब कुछ मिथ्स हैं इंडियन डाइट को लेकर कि हमारी डाइट इतनी बराबर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आयरन डेंसिटी अगर नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन डाइट की बात करें NmG पर 1000 kcal है। दैट मीन्स आपकी जो रिक्वायरमेंट है आयरन की, एक्स्ट्रा आयरन नहीं भी लेंगे तो मोस्टली वो आपकी उससे पूरी हो जाएंगी अगर अपनी बैलेंस डाइट आप खा रहे हैं। सो
इस आयरन फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी करना, क्या ये सही ऑप्शन है? तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को ज़बरदस्ती आयरन खाने के लिए बोल रहे हैं तो उनके पास चॉइस ऑफ फूड नहीं रहा, उनको ज़बरदस्ती वो खाना पड़ेगा। और हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है कि आयरन दे के आप लोगों का भला कर रहे हैं। और उल्टा, जो लोग एक्सेस में जिनको आयरन मिल रही है तो वो उनमें डेथ्स भी इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स अभी गिना दी कि एक्सेस आयरन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, आप गवर्नमेंट को ऑब्वियसली एकदम एग्जाम में आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये तो गवर्नमेंट गलत कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट गलत भी नहीं कर रही, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रॉपर पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी है कि किन लोगों को आयरन फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि आयरन फोर्टिफिकेशन कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी है जिससे हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कि लोगों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, उनको एनीमिया ना हो। तो उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन उनको बता सकते हैं कि अपनी डाइट में आप ये चीज़ें लीजिए। उनको ज़बरदस्ती आयरन खिलाने से अच्छा उनको सिखाया जाए कि आपको क्या डाइट खानी चाहिए, क्या कितना आयरन आपको लेना चाहिए, ताकि वो डाइवर्स डाइट खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। आई होप ये टॉपिक आपको पूरा विद प्रोज एंड कॉन्स समझ में आया होगा। इसको लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। आज के बाद मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगी, टेलीग्राम पे दे दूंगी इससे रिलेटेड, तो ज़रूर अपना आंसर लिख के मुझे चेक करवाइए। थैंक यू सो मच।